हेलो माय डियर फ्रेंड, ये एक और दिन और नया चार्ट। आज देखते हैं मार्केट ने क्या किया। आप देख सकते हैं जो पुराना दिन है यानी 26 तारीख को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और फिर बस ये बायर बिठा बिठा के जो है इनका जो है लो काटता गया और नीचे की तरफ निकलता गया मार्केट। अब आज के दिन इसने क्या किया, आज के दिन इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी, क्योंकि अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो आप ये देख पाएंगे मार्केट में ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा इस लेवल से बाइंग आ रही है और ये एक एक कैंडल जो है आधा आधा घंटे की है, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ डे टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस चार्ट को डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए डे टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी चार्ट यहाँ पे आ रहा है कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। जब भी चार्ट यहाँ पे आ रहा है कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। यहाँ से देखिए 4-4 5-5 कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। यहाँ से भी देखिए चार्ट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने इस तरह रिजेक्शन लिया, ये नीचे से जो आ रहा था रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे भी एक मौका है, यहाँ पे भी एक मौका है कि इसे बाइंग साइड का व्यू मिले। और अगर आप थोड़ा सा वैसे व्यू करके देखें तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू बना रखा है, ये जो रेड जोन है उसके ऊपर। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक और डब्ल्यू बनाया, या आप कहें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बना रखा था, या यहाँ पे एक सपोर्ट बना रखी थी। ठीक है, मगर आप ये देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे मार्केट में क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा बायर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद ये फिर देखिए इतना ऊपर गया, ये हुआ और इसके बाद से फिर इसी जोन में ये यहाँ पे दोबारा आया है। ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा आया है। तो इसको अगर मार्केट यहाँ पे आया, कल यहाँ पे आया था ना जैसे लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो यहाँ पे एक बार तो ये इल्यूजन देना चाहिए इसे कॉल साइड का। मगर आपको ये भी पता है कि भाई यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्ट मूव है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है एक डायरेक्ट मूव है। तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि भाई ये नीचे जाएगा या यहाँ से और रैली पकड़ेगा, ये चीज़ हम कैसे पता करें। तो आप ऐसे पता करें कि आप यहाँ पे ये देखें कि अगर ये ऊपर उठ रहा है तो क्या यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ सेलर है और ये अदर नंबर ऑफ सेलर है, क्या ये एक भी नंबर ऑफ सेलर को ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डोजी बना दी और फिर उसके बाद ये अच्छा खासा नीचे गिरा, यानी अपना इसने लो काटा। और यहाँ पे ये इस तरह गिर रहा है कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल बाकायदा 2 कैंडल्स के साथ गिर रहा है आधे घंटे की। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट असल नहीं है, कोई भी अपना प्रॉफिट देने वाला नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है। तो यहाँ पे बायर मौजूद है। तो जब ये ऊपर सेलर ले नहीं रहा, अभी यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, तो क्या करेगा, बायर कैसे लेगा। तो आपको ये इस जोन से देखिए, यहाँ पे इस जोन पे ये थोड़ी बहुत ट्रैपिंग कर सकता था, क्योंकि क्या है इस ऊपर से नीचे गिरते हुए मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत ट्रैपिंग करके और बायर बिठा के तब ये गिर सकता था। मगर अगर ये गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ये देखना पड़ता है ट्रांजैक्शन में जो उस समय चल रहा होता है। अगर ये नीचे गिर रहा है तो फिर इसके पास और क्या वो है, यहाँ पे जो बायर है उसे ही लेगा। तो वही मार्केट ने किया, थोड़ा बहुत ये और नीचे आपको गिरता दिखाई दिया है। मगर चूंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन है तो ये ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये रिवर्स बैक हुआ। अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल नहीं है। तो फिर इसने जब ये डोजी जो है इसका लो निकाला तो आपको जो प्राइस यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब जो भी इसने वो किया, परेशानी करी, जो भी किया वो इस डोजी के हाई कैंडल मतलब डोजी के टॉप हाई तक किया। वहीं तक इसने ये दोनों कैंडल्स को लेके गया और फिर जो है डोजी के बॉडी का जैसे ही लो काटा इसने, तो यहाँ तक के टारगेट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे सेलर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ सेलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है जी बायर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बायर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि लाइन से एक ट्रेंड लाइन बन रही है सेलर्स की, एक ट्रेंड लाइन की मतलब सेलर्स की ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ऐसे में आप क्या देखें, मैंने आपको व्यू दिखाने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा बुलिशनेस का व्यू इसमें है। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। ये देखिए, मैं इसकी अगर आपको लाइन ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये बिल्कुल उसी जोन के ऊपर काम कर रहा है फिलहाल। अब इसमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि भाई ये कैंडल निकले, सबसे पहले तो ये कैंडल निकले। ठीक है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी अभी आपको दिखाऊंगी, बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे एसएल नहीं है। तो उसमें जो मामला है वो थोड़ा ये है कि मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो इस वजह से अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप ये ज़रूर देखें कि ये जो कैंडल है इसका जो है हाई या लो कट ले। अगर ये कट गया,
अगर ये कट गया तो आप ये ज़रूर देखें, अगर आप कॉल साइड की ट्रेड में हैं तो पहले आप जो है यहाँ पे टारगेट बुक करने की कोशिश करें पहले। अगर इसके ऊपर जाता दिखाई दे रहा है आपको, अगर इसके ऊपर जाता दिखाई दे रहा है तो फिर तो देखिए क्या है, फिर तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स की ट्रेंड लाइन है, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, मगर चूंकि ये गैप डाउन मार्केट है, इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसमें यहाँ पे बुक करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पे बुक करने की कोशिश करें, मतलब ये ना सोचें कि मुझे बिल्कुल यहीं तक के टारगेट मिलने हैं, ऐसे ना सोचें आप। तो ये कैंडल आप ज़रा सा देखें कि मार्केट इसे निकाल पाता है नहीं निकाल पाता। देखिए अब मैंने ये 1 मिनट पे आपको दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे इसने सेलर डाला और कितना ज़्यादा यहाँ पे इसने बाइंग डाला है। ठीक है, तो ये मौके होते हैं देखने के कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे मौके होते हैं। तो अगर मार्केट जो है ये वाली कैंडल, जो लास्ट कैंडल अभी मैंने आपको 30 मिनट पे दिखाई थी, अगर मार्केट इसी लेवल से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेलर की ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसे लेने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि जो इसने नीचे बायर बिठा रखे हैं उन्हें लेने के लिए जा सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। आप बैंक निफ्टी से इसकी मदद ले सकते हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पहले जहाँ से मार्केट बायर बिठा रहा है वहाँ तक के टारगेट लेने की कोशिश करें। ठीक है, या आप क्या करें कि भाई तुम इधर निकलते हो या तुम इधर निकलते हो, नीचे की तरफ निकलते हो, आप पहले ये चीज़ देख लें, उसके बाद ट्रेड कर लें। आप ये जो है आपके लिए फिर क्या होगा, ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट का, और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा है, मगर फिलहाल की जो स्थिति है मार्केट में, कि यहाँ पे मार्केट में सेलर की ट्रेंड लाइन बैठी है और यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी मूव गई थी यहाँ पे शाम को, मतलब लास्ट टाइम में। तो यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है और यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो गैप डाउन खुला था। ये देखिए यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुला था, जैसा कि निफ्टी में सेम स्थिति है, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। तो इसमें भी आपको सेम काम करने की ज़रूरत है, मगर बस इसमें जो अच्छी बात है, जैसे निफ्टी में क्या है, निफ्टी में देखिए ऐसे पीक्स बने हुए हैं, तो आपको ये नहीं ये समझने में शायद हो सकता है कि यहाँ से या यहाँ से, ये समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या है, देखिए ये इसमें एक सिंपल सेलिंग लेवल है। सिंपल सेलिंग लेवल ये है, अगर आपको मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट को पुट साइड में इसमें जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा है। ओके, तो मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे बायर को लेने की कोशिश करेगा, अन्यथा क्या होगा, सिंपल सी बात है कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होता है, तो चूंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएल नहीं है और यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो मार्केट जो है फिर, मतलब ये जो डोजी आपको दिखाई दे रही है ना, इसका लो तो देखिए कटना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल डेड लाइन है। ये जो डोजी का लो है ये तो कटना नहीं चाहिए, और अगर मार्केट इसे नहीं काट रहा है, यहाँ पे हल्की बहुत देखिए ट्रैपिंग तो ज़रूर करेगा कि जिसे निकलना है निकल लो, तो मार्केट आपको इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो कोशिश करें कि आप यहाँ तक के पहले टारगेट बुक करने की कोशिश करें। इससे ऊपर निकलता है तो फिर सीधी सी बात है, फिर तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये इसमें सिंपल सा रूल है और इसमें कोई बात नहीं है। तो आपको बस यहाँ डोजी को देखना है। जो कंसर्निंग फैक्टर्स हैं कि मैं ट्रेड कहाँ से पकड़ूं, एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। 3 लेवल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, तो आप ये ज़रूर देखें कि भाई इस बायर से सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो फिर मार्केट जो है वो ऊपर की दिशा पकड़ सकता है। और ये लेवल निकल गया नहीं निकल गया, अगर ऊपर खुल रहा है, मान लीजिए यहाँ कहीं खुल रहा है, तो आप ये ज़रूर देखें कि इस तरीके से ट्रैप करके तो नहीं चल रहा ऊपर। ठीक है, या फिर अगर देखिए ज़्यादा ऊपर खुल रहा है, कहाँ खुलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों में। अगर ज़्यादा ऊपर खुल रहा है, यहाँ पे कहीं खुल रहा है, ज़्यादा ऊपर खुल रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। देखिए यहाँ का भी कोई मतलब नहीं बैठता है, तो फिर यही सेलर इसके लिए जो है वो रहेंगे, तो सेलर्स को लेने की कोशिश कर सकता है। मगर आपको सीधी सी बात है कि ग्रीन मूवमेंट दिखना चाहिए, तभी तो सेलर की वो है। तो इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ें चेकआउट करें। आप नो ट्रेडिंग जोन को भी जानें और कहाँ से ट्रेड लगानी है मुझे ये चीज़ भी जानें, तभी आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो यही था मेरा वीडियो, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।